आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं नीदा फाजली। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 में हुआ था और मृत्यु 8 फरवरी 2016 में। निदा फाजली जी के कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं लफ्ज़ों के फूल, मोरनाच, आँख और ख्वाब के दरमियाँ, खोया हुआ सा कुछ, आँख भर आकाश, सफ़र में धूप तो होगी। इनके द्वारा लिखे गए कुछ लोकप्रिय गीत हैं तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम मेरी हयात है, फिल्म रज़िया सुल्ताना, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, फिल्म सरफरोश, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता, चुप तुम रहो चुप हम रहें, फिल्म इस रात की सुबह नहीं, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, गज़ल और टीवी सीरियल सैलाब का शीर्षक गीत भी निदा फाजली जी के द्वारा ही लिखा गया था। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, नेशनल हार्मनी अवार्ड फॉर राइटिंग ऑन कम्युनल हार्मनी, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, बॉलीवुड मूवी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मीर तकी मीर पुरस्कार, खुसरो पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी का श्रेष्ठतम कविता पुरस्कार, बिहार उर्दू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार, हिंदी उर्दू संगम पुरस्कार, मारवाड़ कला संगम द्वारा पुरस्कृत, पंजाब एसोसिएशन के द्वारा नवाजा गया, कला संगम पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। आइए अब हम पढ़ते हैं निदा फाजली द्वारा लिखित कहानी अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमेन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में जिसे सोलोमन कहा जाता है, उन्हीं को इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में सुलेमान कहा गया है। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि जितने भी छोटे बड़े पशु पक्षी थे वे सभी के राजा कहे जाते थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे कि कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनी तो वे डर गईं और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली और वे थोड़ी दूरी पर रुके और चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा के लिए बनाया है। सुलेमान किसी के लिए भी मुसीबत नहीं है, बल्कि वह तो सबसे मोहब्बत करता है। उसकी बातों को सुनकर चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयास ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चिंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयास के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा,
दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन मिलता है। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम लश्कर था। लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक दिन एक जख्मी कुत्ता गुजर रहा था। उस कुत्ते को देखकर नूह ने उसे अपमानित करते हुए कहा, गंदे कुत्ते, तू दूर हो जा। ऐसा नूह ने इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी अपमानजनक बात को सुनकर जवाब दिया कि ना तो वह अपनी मर्जी से कुत्ता बना है और ना ही नूह अपनी मर्जी से इंसान बना है। जिसने भी हमें बनाया है वो सब का मालिक तो एक ही है। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उस कुत्ते की बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते चले गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिए जाएं, तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। भाग यह हुआ कि लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। नूह ने जब कुत्ते की यह बात सुनी कि जिसने भी हमें बनाया है वो सबका मालिक तो एक ही है, तो वह लंबे समय तक अपनी मूर्खता पर रोते रहे। उन्हें महाभारत का वह दृश्य याद आ गया जहां एक कुत्ता जो यमराज थे युधिष्ठिर के अंतिम समय तक साथ निभाता नजर आता है, जबकि बाकी सभी पांडवों और द्रौपदी ने उनका साथ छोड़ दिया था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पहले यह दुनिया क्या थी, किस बिंदु से दुनिया के बनने की यात्रा शुरू हुई, इन सभी प्रश्नों के उत्तर सभी अपनी अपनी तरह से देते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर किसी को पता चले या ना चले, लेकिन यह बात सही है कि यह धरती किसी एक की नहीं है। जितने भी जीवधारी इस धरती पर रहते हैं उन सभी का धरती पर बराबर का अधिकार है। परंतु यह बात अलग है कि अपने आप को बुद्धिमान बताने वाला मनुष्य धरती को अपनी निजी जायदाद समझकर दूसरों के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रहा है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लेखक बढ़ती हुई आबादी के कारण होने वाले प्राकृतिक बदलावों का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। पहले सभी बड़े बड़े बरामदों और आंगनों में मिलजुल कर रहा करते थे, परंतु आज के समय में सभी का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिकुड़ने लगा है। यहाँ पर लेखक बढ़ती हुई आबादी के कारण होने वाले प्राकृतिक बदलावों का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। पहले सभी बड़े बड़े बरामदों और आंगनों में मिलजुल कर रहा करते थे, परंतु आज के समय में सभी का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिकुड़ने लगा है।
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है। लोगों ने पेड़ों को काट कर रास्ते बनाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण इतना फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी बस्तियों को छोड़कर भाग रहे हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई अर्थात मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उखड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है, उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा था। पहले तो समुद्र ने अपनी फैली हुई टांगों को समेटा और सिकुड़ कर बैठ गया। फिर भी बिल्डर नहीं माने तो समुद्र जगह कम होने के कारण घुटने मोड़ कर बैठ गया। अब भी बिल्डर नहीं माने तो समुद्र खड़ा हो गया। इतनी जगह देने पर भी जब बिल्डर नहीं माने तो समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी और समुद्र को गुस्सा आ गया। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। परंतु आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश के फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे किसी बच्चे ने कोई गेंद उठाकर फेंक दी हो। एक को वर्ली के समुद्र के किनारे फेंका तो दूसरे को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने मुंह के बल गिरा दिया, और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास लाकर पटक दिया, जो अब घूमने आए हुए लोगों के लिए मनोरंजन के साधन बन चुके थे। समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें चलने के लायक नहीं बनाया जा सका। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। लेखक कहता है कि बचपन में उनकी माँ हमेशा कहती थी कि सूरज ढले अर्थात शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के समय अर्थात पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक की माँ लेखक को समझाती थी कि कभी भी कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबूतर हज़रत मोहम्मद को बहुत प्यारे हैं। हज़रत मोहम्मद ने कबूतरों को अपनी दरगाह के गोलाकार शिखर पर रहने की इजाज़त दी हुई है। मुर्गों को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मुल्ला जी से पहले ही पूरे मोहल्ले को बांग देकर जगाता है। सबकी पूजा एक सी है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, केवल तरीका अलग अलग है। कोई मंदिर तो कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर या कोई गुरुद्वारे जाता है। इसलिए कहा जाता है
कि रीत अलग अलग है लेकिन पूजा सबकी एक ही है, उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में जाकर पेड़ों पर बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन का रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें भी परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने जाने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमेन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी सारी रात नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है, और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे में आम खाने पहुंच जाता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किस जाति के व्यक्ति ने लगाया है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जाग कर अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के लिए कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।